हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल के वैसे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रथम प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था? तो यह पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था और शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कण्व या कान्य वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व या कान्य वंश का संस्थापक वसुदेव था और कान्य वंश के अंतिम राजा सुशर्मा था। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल के कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को युद्ध में पराजित कर दिया था और यह चीनी था। नेक्स्ट है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख था और सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और यह सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? सिमुख के द्वारा, सुशर्मा की हत्या करके। नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण था? तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली यह भारत ग्रीक शैली के आधार पर था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल हर्यक वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी और इसका दूसरा नाम पेशावर भी है। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर। नेक्स्ट है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यह पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। नेक्स्ट है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण यह गांधार कला है, इस कारण से यह प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन। अगर बोलेगा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं तो वह कुषाणों ने चलाया था। अगर सर्वाधिक बोले तो वह कुषाण हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले बोलेगा तो इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट है, सातवाहन समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बनाए जाते थे? तो सातवाहन समय में मुद्रा सर्वाधिक यह शीशा के बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और यह कनिष्क ने चलाया था। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? यानी कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो यह सातवाहनों वंश ने ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यह यूनानियों के द्वारा शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? तो शक संवत का आरंभ कनिष्क के शासनकाल से आरंभ हुआ था और यह 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था
और यह भारत में भी अभी चल रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।